नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपी SSSC फॉरेस्ट गार्ड वैकेंसी 2023 के बारे में, जिसका सिलेबस अभी हाल ही में जारी किया गया है। अगर आपने सिलेबस अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के यूपी SSSC की वेबसाइट पे आप डिटेल सिलेबस चेक कर सकते हैं। अगर आपने फॉरेस्ट गार्ड 2023 के लिए फॉर्म फिल किया है तो वीडियो को दोस्तों बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके सभी सवालों के उत्तर मिलने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों के मन में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि सर सिलेबस आ गया, चलो ठीक है, लेकिन पैट का स्कोर कितना होना चाहिए कि हम मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिए जाओ, और इसकी शॉर्ट लिस्टिंग कब तक आएगी, परीक्षा कब तक होगी, इन सभी बिंदुओं पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए फॉर्म कितने फिल किए गए। तो किसी एक भाई ने RTI लगाया था और पता किया था कि इसमें कितने फॉर्म भरे गए। अब ये सही है या गलत, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। तो RTI की बात माने दोस्तों तो कम से कम 88 से 89 हज़ार के बीच में यहाँ पे फॉर्म बताए जाते हैं। हम 90 हज़ार भी पकड़ के चलते हैं मोटा माटी कि 90 हज़ार फॉर्म इसमें भरे गए हैं। तो दोस्तों 90 हज़ार फॉर्म 709 वैकेंसी है यहाँ पर, है ना। 709 वैकेंसी के सापेक्ष काफ़ी कम है। क्यों कम है ऐसे समझिए। अभी जो रोडवेज में एक वैकेंसी आई थी परिवर्तन कांस्टेबल करके, उसमें 415 के आसपास पद निकाले गए थे, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग आ चुकी है। बहुत कम पैट का स्कोर उसमें था, क्योंकि उसमें फॉर्म भी बच्चों ने ज़्यादा नहीं भरे थे। फिर उसमें एक एज का भी क्राइटेरिया था, 25 साल तक ही उसमें फॉर्म फिल करने की अनुमति थी जनरल वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों 90 हज़ार अगर फॉर्म भरे गए यूपी SSSC फॉरेस्ट गार्ड में जो 2023 वाली वैकेंसी है, तो 90 हज़ार वैकेंसी तो दोस्तों ठीक है, 709 ठीक है, 90 हज़ार बच्चे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, देखिए यहाँ पे PST और फिजिकल दोनों हैं, PST और फिजिकल दोनों। फिजिकल भी बहुत अच्छा खासा है दोस्तों। यहाँ पे 25 किलोमीटर की रेस है, 10 किलो वजन के साथ, 4 घंटे का समय आपको मिलेगा। तो यहाँ पे 30 से 35 गुना बच्चे नहीं, इससे ज़्यादा बच्चे पास किए जाने। आप मान के चल सकते हैं लगभग 60 गुना बच्चा यहाँ पे क्वालिफाई होगा। कम से कम 60 गुना बच्चा यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए दोस्तों, है ना। अब 60 गुना दोस्तों 709 का आप कर सकते हैं, लगभग आप मान के चलें 45 से 50 हज़ार के आसपास बच्चा मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाना है। परिवर्तन कांस्टेबल की जो कट ऑफ आई है दोस्तों, उसको भी देख सकते हैं। उसमें भी लगभग ऐसा ही था। फिजिकल उसमें भी है, इसमें भी फिजिकल है, उसमें भी 68 सेंटीमीटर की हाइट थी, 68 सेंटीमीटर, इसमें भी 68 सेंटीमीटर की हाइट है। ये वाली बात क्लियर है। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों जो मुझे लग रहा है, कम से कम आप मान के चलें 45 से 50 के बीच में कहीं शॉर्ट लिस्टिंग होनी चाहिए। 45 से 50 अगर 2023 का जो पैट आपने दिया है और इतना स्कोर बन रहा है आपका 45 से 50 के बीच में किसी भी कैटेगरी में, है ना, क्योंकि बच्चे भी यहाँ पे 50 हज़ार कम से कम बुलाए जाने मुख्य परीक्षा के लिए। और आपको पता है 90 हज़ार में से 10 से 15 हज़ार फॉर्म तो ऐसे होते हैं जो 1-1, 2-2 नंबर वाले होते हैं, कुछ इसमें से रिजेक्ट भी किए जाने हैं। तो संख्या ये बचेगी आपकी 70 से 75 या 70 से 75 हज़ार में से 25 हज़ार अलग करने, 50 हज़ार बच्चों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाना है। हो सकता है कि इससे भी कम कट ऑफ चली जाए, है ना। अगर इतने नंबर हैं तो बहुत अच्छी बात है, और इससे 2-4 नंबर कम है तो दोस्तों आप तैयारी मत छोड़िएगा, तैयारी आप अपनी करते रहिएगा। जो मेरा आइडिया है दोस्तों वो लगभग यहीं पे होना चाहिए। अब देखिए मेरा आइडिया इसलिए है क्योंकि पीछे भी कई चीज़ों की शॉर्ट लिस्टिंग आ चुकी है, परिवर्तन कांस्टेबल की आ चुकी है, BPO की आ चुकी है ना, और भी जो परीक्षाएं थी 2023 के पैट से उनकी भी शॉर्ट लिस्टिंग आई है। जूनियर असिस्टेंट की शॉर्ट लिस्टिंग तो सबसे कम गई है, 15-16 नंबर वाला भी वहाँ पर मुख्य परीक्षा देने वाला, क्योंकि वहाँ पर पदों की संख्या भी ठीक ठाक थी भाई, 5400 के आसपास पद हैं। उनको हम छोड़ते हैं, इसकी बात करते हैं। तो अगर आपके दोस्तों इतने नंबर हैं 45 से 50 के बीच में, अगर SC और ST कैटेगरी में आप हैं तो इससे भी नीचे अगर आपके नंबर है तो बहुत ज़्यादा टेंशन दोस्तों आपको नहीं लेनी है। दूसरी चीज़, टोटल फॉर्म का आपको क्लियर होगा। टोटल फॉर्म लगभग आप 90 हज़ार मान के चल सकते हैं, ठीक है। पैट की शॉर्ट लिस्टिंग कब तक आएगी, तो पैट की शॉर्ट लिस्टिंग दोस्तों आप देखिए, अगर इनकी नीयत हुई समय से वैकेंसी को पूरा कराने की तो बहुत जल्द दोस्तों ये चीज़ें होती रहेंगी। जैसे अभी सिलेबस जारी कर दिया, हो सकता है अगले महीने आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आ जाए, जून के महीने में आ सकती है, जुलाई के महीने में शॉर्ट लिस्टिंग आ जाए, और जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक ये आपका एग्जाम भी करा सकते हैं। मतलब मैं समझ रहा हूँ जुलाई के बाद कभी भी कराया जा सकता है, अक्टूबर तक, है ना, अगर इनकी नियत हुई समय से वैकेंसी को फाइनल करने की। अब बड़ा दुर्भाग्य ये है दोस्तों इस सरकार का, 2009 में एक वैकेंसी आई थी फॉरेस्ट गार्ड में, उसका भी दोस्तों अभी तक फाइनल नहीं किया, उसका DV तक नहीं करवाया गया। अब सुनने में आ रहा है कि उसका DV 4 जून से होने वाला है ना। तो कोई दोस्त हमारा 2019 में DV के लिए इंतजार कर रहा है तो आप मान के चलें 4 जून से उसका DV लगने वाला है। तो ये बड़ी गलत बात है दोस्तों आयोग की, ये गलत बात है, ये धूर्तता कही जाएगी। 2019 से 2024 दोस्तों चल रहा है, 5 साल उस वैकेंसी को हो गए। वो किसी पैट वैट से नहीं थी, वो डायरेक्ट वैकेंसी थी,
है ना, फिर भी दोस्तों उसको कंप्लीट अभी तक नहीं कराया गया। और क्या कहा जाए, 2016 की एक वैकेंसी कंबाइंड टेक्निकल की, उस तक को इन मक्कारों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। तो अगर इनकी नीयत हुई दोस्तों तो बहुत जल्द जल्द चीज़ें होती रहेंगी। मान के चलिए 25 तो जाना ही जाना है आपका, 25 तक तो ये वैकेंसी जाएगी आपकी, है ना। 25 के मिड में या 25 के लास्ट में जाके आपको ये वैकेंसी कुछ फाइनल होती हुई दिखाई देगी, जिस तरह से आयोग की चाल चल रही है ना, कछुआ वाली चाल आयोग चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई दोस्तों, है ना। फॉर्म आपको पता चल गया। शॉर्ट लिस्टिंग मुझे लगता है कि आने को अगले महीने भी आ जाए, ना आने को दोस्तों हो सकता है 26 में भी ना आए, है ना। तो हम एक उम्मीद के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, सब लोग भी उम्मीद पे ही कायम है। तो आप मान के चलें जून जुलाई में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आनी चाहिए, और जुलाई के बाद अक्टूबर तक कभी भी आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, क्योंकि सिलेबस इन्होंने जारी कर दिया। इसका मतलब है कि शॉर्ट लिस्टिंग जल्दी ही आने वाली है, जैसा मुझे लग रहा है। तो ये वाली बात क्लियर है दोस्तों। पीएचटी फिजिकल वगैरह तो आपको सब पता ही है कि सर इसमें कितना 25 किलोमीटर की रेस है आपकी 10 घंटे में पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर की रेस है 4 घंटे में, है ना। हाइट आपको पता है 168 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी एससी वालों के लिए है। इसके अलावा 78 सेंटीमीटर का चेस्ट है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा जाता है। ये सब इसमें रहने वाला है। उसका जिक्र मैं पीछे जो अभी एक वीडियो बनाया था सिलेबस के ऊपर, उसमें मैंने पूरा जिक्र किया हुआ है कि आपका फिजिकल और सिलेबस में क्या क्या पूछा जा रहा है। इस बार सिलेबस बिल्कुल चेंज कर दिया है। पिछली बार सिलेबस ऐसा नहीं होता था, मतलब इससे पहले जो फॉरेस्ट गार्ड की 3 वैकेंसी कंप्लीट करी गई हैं उसमें इस तरह का सिलेबस नहीं। उसमें रीजनिंग होता था, जीएस होता था, हिंदी होता था, 150 अंक पूछे जाते थे, 150 नंबर का पेपर होता था, इस तरह से सिलेबस रहता था। इस बार इन्होंने 100 नंबर का पेपर किया है। 100 नंबर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है आपका, और पूरा सिलेबस चेंज कर दिया। ना ही आपको जीएस देखने को मिलेगा, ना हिंदी देखने को मिलेगा, ना रीजनिंग देखने को मिलेगा। पर्यावरण से संबंधित, वनों से संबंधित, वनीकरण से वन्य जीव से संबंधित इस तरह के क्वेश्चन 50 रहने वाले हैं। यूपीजी के 20 नंबर का रहने वाला है। गणित और जीव विज्ञान 15 नंबर का रहने वाला है। इसके अलावा 15 नंबर का आपसे कंप्यूटर भी पूछ लिया। तो बहुत एकदम अलग तरह का सिलेबस है। आपको दोस्तों अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड की वर्दी पहनना चाहते हैं और आप नेचर से लव करना चाहते हैं, मतलब नेचर लवर हैं, अगर आप जंगल में रहना आपको पसंद है, पेड़ पौधों के बीच में एकांत में आप रहना पसंद करते हैं, तो दोस्तों तैयारी आपको अभी से करके चलनी पड़ेगी। एग्ज़ाम भले ही कभी हो आपका, है ना। तैयारी आप देखिए, सिलेबस बिल्कुल अलग सिलेबस है, कोर सब्जेक्ट नहीं है इसमें आपका। सर हम तो रीजनिंग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, रीजनिंग आ रही है, ठीक है, उड़ा देंगे। हिंदी आ रही है, सर हिंदी हमारी ठीक है, ना हिंदी है, ना रीजनिंग है, ना जीएस है, यूपीजी के जीएस की जगह। तो आपको पूरे सिलेबस को समझना पड़ेगा और अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, तब जा करके दोस्तों एक वैकेंसी 709 में से आपके नाम होगी। ये वाली बात क्लियर है। सिलेबस वगैरह के बारे में मैंने चर्चा करी ली है दोस्तों, है ना। सिलेबस आपको बता ही दिया है कि क्या क्या रहने वाला, और डिटेल सिलेबस देखना चाहते हैं तो UPSSC की साइट पे आप विजिट करें, वहाँ से आपको डिटेल सिलेबस देखने को मिल जाएगा। बात क्लियर है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारे इसी चैनल पे, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी चैनल पे लेकर के फॉरेस्ट गार्ड 2024 को, मतलब जो अभी 709 के लिए आया है, इसको लेकर के क्लासें आती रहेंगी। और जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्लासें आपको अपलोड करते रहेंगे। और आप लोग कहेंगे तो लाइव क्लासें भी लेकर के हम आएंगे, क्योंकि हमारे पास फॉरेस्ट गार्ड 2 वैकेंसी पीछे गुजर चुकी हैं, उनका अनुभव है। और जिनमें से 2 में तो मैं खुद ही सेलेक्ट हुआ था। अभी 2016 वाली एक वैकेंसी 2018 में कंप्लीट हुई थी, और अभी हाल ही में जो एक वैकेंसी चल रही है इसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैंने बाद में उसको स्किप कर दिया था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास जॉब है। तो मेरे पास अच्छा खासा अनुभव दोस्तों इस फॉरेस्ट गार्ड का है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आप हमारे चैनल से जुड़िएगा। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करें तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो में दिखाई दे जाएगा दोस्तों, उसको ज़रूर ज्वाइन करिए, जिससे कि आपको स्टडी कंटेंट और अपडेट मिलते रहेंगे वहाँ। तो चैनल को तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से मुलाकात होगी दोस्तों एक अगली वीडियो में। मिलेंगे आप लोगों से एक अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।